प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 भूगोल चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन, इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। साथ में उससे संबंधित जो भी नए प्रश्न बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दें और चैनल का सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो सारे प्रश्न आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मृदा अपरदन रोकने से, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई रोकने से, तीसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से और डी ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाने से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और ये उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा वनों की कटाई रोकने से संबंधित था चिपको आंदोलन। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों की प्रजातियां भारत में कितनी पाई जाती हैं ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 81,000, ऑप्शन नंबर बी 47,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000 या ऑप्शन नंबर डी है 41,000। तो कितने हजार प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से सुभेद्य जातियां कौन कौन सी हैं। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, उपरोक्त सभी। तो सुभेद जातियों में ये सभी आती हैं। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या त्रिपुरा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बच्चों है पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। 112 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा या 113 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर बन रहा है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, दौड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले जो जंतु हैं उसमें चीता आता है और ये है इसकी जो हाईएस्ट स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन के अनुसार आपको पहला ऑप्शन लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अर्थात 1951 से 1980 के बीच में कितने वन क्षेत्र को काट करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग बताइएगा। 26,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 26,300 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें दो ऑप्शन तो आपके सेम हैं, तो इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता है, हो सकता सही हो जाए, लेकिन राइट आंसर जो है बच्चों वो बी ऑप्शन हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बच्चों है राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 9 है 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था। नदी घाटी परियोजनाएं बनाने के लिए हमने आपको कई बार डिस्कस किया है कि जब नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो इसके लिए बहुत सारे वनों का विनाश होता है और बहुत सारे वन नष्ट हो जाते हैं। 4,000 वर्ग किलोमीटर पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है 3,000 वर्ग किलोमीटर, 5,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 2,000 वर्ग किलोमीटर। तो 9 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 5,000 वर्ग किलोमीटर।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो ये है बच्चों 8%, यानी पूरे विश्व का 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, सबसे तेज दौड़ने वाले स्तनधारी प्राणी कौन से हैं। तो चीता और बिल्ली, ऑप्शन बी सी दिया गया है ए और बी दोनों, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों जो है एक ही कैटेगरी में आते हैं, ए और बी दोनों से हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है। अब हमने कई प्रकार की प्रजातियों के बारे में डिस्कस किया था। तो सामान्य जातियों में कौन कौन से आते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। ए ऑप्शन कहता है कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, वही सामान्य जातियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान आप लोग समझ सकते हैं कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य होती है उन्हें सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हम बात कर लें गाय, भैंस और जो भी आप पालतू जानवर रखते हैं वो सभी सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल हैं। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, स्थानीय जातियाँ या लुप्त प्रजातियाँ। तो एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली जो बतख है उसको हम लुप्त जातियों के अंतर्गत रखते हैं। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है। दक्षिण भारत में जो प्राकृतिक वन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसका कारण है सागवान एकल रोपण। इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है। चीड़ पाइन रोपण, हिमालयन ओक, बड़ी विकास परियोजनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका बच्चों जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, चीड़ पाइन रोपण परियोजनाओं से। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है, अर्थात एक स्थान पर पाई जाती हैं जनजातियाँ। तो एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो ये जो जनजाति है एशियाई चीता ये आपकी विलुप्त प्रजाति है। और निकोबारी कबूतर आपने पढ़ा होगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो स्थानीय जातियां होती हैं वो केवल एक ही सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे निकोबारी कबूतर आपका हो गया, इसके अलावा मिथुन होता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 17 नंबर क्वेश्चन है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वन हो गया, बंजर भूमि हो गई जो सरकार और व्यक्तियों तथा समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो वन विभाग के अनुसार ये 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित वनों का है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी। केरल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। 1988 में औपचारिक शुरुआत हुई थी बच्चों उड़ीसा से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुभेद्य जातियां हैं। सुभेद्य कौन सी है ये बताना है। गंगा नदी की डॉल्फिन, हॉर्नबिल, मिथुन या फिर एशियाई चीता। तो इसमें देखो जो आपका मिथुन है वो आपका स्थानिक जाति हो गई, एशियाई चीता आपकी लुप्त जाति है और हॉर्नबिल जो है ये दुर्लभ प्रजाति में आती है। गंगा नदी की डॉल्फिन ये सुभेद जातियों में आती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति है। दुर्लभ जातियों में कौन सी आती है। कृंतक जिसको रोडेंट्स कहते हैं ये सामान्य जाति होती है। और भारतीय जंगली गधा ये कैसी है, तो ये संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आती हैं। नीली भेड़ जो है ये भी आपकी आ जाएगी सुभेद जातियों में। और हॉर्नबिल ये आपकी जो है दुर्लभ प्रजातियों में आती है। तो इसमें डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं। इमली और आम और नीम, पीपल और कदम, शीशम और कीकर। इमली और आम इन दो वृक्षों की पूजा होती है
ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीज बचाओ आंदोलन क्या था। आपने बहुत पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, एबिको आंदोलन, ठीक। तो ये सब आंदोलन संबंधित थे वृक्षों को बचाने के लिए या फसलों को बचाने के लिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करने से संबंधित थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से संकटग्रस्त जाति कौन सी है। तो संकटग्रस्त जाति कौन सी है। काला हिरण, गैंडा, शेर, मणिपुरी हिरन, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता हो गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है। 12,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या फिर 10,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या 11,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या फिर 13,098 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका जो राइट आंसर बच्चों है वो 10,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। उपनिवेश काल में, जब अंग्रेजों का शासन था, उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस कारण से हुआ है। 9th का क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आता होगा। रेल लाइन, व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण थे जिस कारण से वनों को काटा गया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की हैं, अर्थात भारत में ही उत्पन्न हुई हैं। तो लगभग 15,000, लगभग 10,000, लगभग 12,000, या फिर लगभग 25,000। तो इसका राइट आंसर बच्चों है लगभग 15,000 जातियां जो हैं वो भारतीय मूल की हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है, यानी कितने प्रतिशत जल जो है प्रदूषित है धरातलीय तल का। 50%, 40%, 70% या 90%। तो 70% जो है वो प्रदूषित जल है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जंगलों से घिरा हुआ। तो बी ऑप्शन सही जवाब है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जीव के आवास का विनाश, तो ये क्या है। अगर हम जीवों के आवास का विनाश करेंगे तो जैव विविधता खत्म हो जाएगी। जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कारण हैं कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और कमी हो रही है उसमें। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं। चीड़ के पेड़, साल के वृक्ष, या फिर यव के वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो यव एक प्रकार की प्रजाति है जिसके पेड़ जो है सूख गए हैं। सी ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है। ए ऑप्शन है विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, बी ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी ऑप्शन है वन विभाग, और डी ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वन विभाग जो है वो भारत में वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजना कौन सी है। तो आप सभी ने जो है इसका आंसर पता होगा आप सभी को। प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल, एशियाई शेर, या कश्मीरी हिरण। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी, बेहतरीन परियोजना थी प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, और टाइगर्स को जो है संरक्षण देने के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही बेहतरीन परियोजना थी। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन, औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम जानते हैं जो औषधियाँ होती हैं ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया गया है। ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों ही देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। 25%, 10%, 20% या 50%। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका 20%। जो जनजातियां हैं, ये स्तनधारी प्राणी हैं, उनको लुप्त होने का खतरा है। राइट आंसर सी ऑप्शन।
36 नंबर क्वेश्चन कहता है काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। तो काला हिरण किस प्रकार की श्रेणी में आता है? संकटग्रस्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां। तो काला हिरण जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी इस एशियाई चीता कब खत्म हो चुका था? 1949, 1940, 2000 या फिर 1952। तो इसे जो है 1952 में लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि दुर्लभ जातियाँ कौन कौन सी होती हैं? इनकी संख्या बहुत कम होती है। बी ऑप्शन है विषम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है तो संकटग्रस्त जातियाँ बन जाती हैं। और सी ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दुर्लभ प्रजातियों का मतलब तो यही होता है कि इनकी संख्या बहुत कम होती है और अगर इनकी घटती हुई संख्या के जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं अगर उनको ख़त्म ना किया जाए या इसके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे तो हम उनको संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ला देंगे, अर्थात वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि किसी रेड डाटा बुक में उनका कलेक्शन कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुके हैं? अब ये मैंग्रोव वन होते हैं क्या है? जो समुद्र किनारे जो वन होते हैं, जो आप देखो जो पश्चिम बंगाल में डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, उसमें बहुत सारे वन पाए जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है और वो झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, तो उनको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। और उन मैंग्रोव वन जो होते हैं वो बहुत हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि वो जो समुद्री लहरों को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, उनकी गति को कम करते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है एक जैव विविधता का प्रमुख जो है देखा जाए तो क्षेत्र है और इसकी जो लुप्त हो कितने परसेंट लुप्त हो चुका तो कह दें तो 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? 1/3, 2/3, 3/3, 1/2 से अधिक, यानी आधे से अधिक जो वन हैं प्राकृतिक वन वो खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? इसमें आप बताइएगा। संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगर हम बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, शांत घाटी के मुखली नर्सरी आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? बांस की खेती, बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ के पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है बांस के पौधे। आप अगर चित्र में देखेंगे तो उसमें बना हुआ है कि शांत घाटी में लोग जो है बांस के पौधे की नर्सरी लगाते हुए दिखाए गए हैं। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा कैंसर। ठीक, तो ये बच्चों रहे आपके 40+ क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 से संबंधित थे भूगोल किताब से। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं और वीडियो को कम से कम 2 से 3 ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें। वैसे तो आप जितने भी ग्रुप आपके पास हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को पहुंचा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे जुड़ेंगे तो वो जो है उनको भी लाभ होगा और वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।